नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर passing through a double slit produces interference pattern of relative intensity versus deflection angle theta as shown in the figure। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया है आपको, इस तरफ है रिलेटिव इंटेंसिटी और ये है इस तरफ एक्स एक्सिस पे है डिग्रीज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो यहाँ से ये जो एंगल होगा कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट मान लिया पी है, तो उस पर ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये जो एंगल होगा थीटा। ठीक, इस थीटा के साथ इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है उसका ये ग्राफ दिया। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0, तो हम कहाँ पे हैं, सेंट्रल मैक्स, इस पॉइंट पे हैं, यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। यानी थीटा जब 0 है तो वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना है, रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है, 1, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, ये थीटा इंक्रीज़ करता जाएगा तो रिलेटिव इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। वहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा के लिए एंगल कितना है, तो वो एंगल दिया है 0.75 डिग्रीज। ठीक है, ये उन्होंने किस में लिखा है, डिग्रीज में। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, ये यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। या ठीक है, ये डिग्रीज में रहने देते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरह से इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी जो है वो किस एंगल के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, वो ये आपको ग्राफ दिया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट मिनिमा तक पहुँचने का, अगर मान लिया यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया आपको 0.75 डिग्री। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट मिनिमा तक की ये डिस्टेंस कितनी होती है, फर्स्ट मिनिमा तक की ये डिस्टेंस, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का क्या होगी, हाफ, तो ये होगी W/2 डिस्टेंस। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल d आपको जो है वो फाइंड करना। क्लियर। तो एंगल थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा होगा वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है W/2। अगर मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना होगा, बेस होगा आपका कैपिटल D। ठीक, W की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ नीचे ले आते हैं, तो 2D तो ये नीचे आ जाएगा। W कितना होता है, W होता है लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ठीक, तो ये कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टेन थीटा आ गया वो आ गया लैम्डा अपॉन 2D। ठीक, टेन थीटा, अगर थीटा जब वेरी स्मॉल हो, यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल है 0.75 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम है, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो टेन थीटा, साइन थीटा ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टेन थीटा को मैं पुट कर सकता हूँ थीटा। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल d फाइंड करना है, तो यहाँ से हम स्मॉल d फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा किस में होगा, अब थीटा होगा किस में होगा, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.75 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू λ/2। लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, लैम्डा है आपका 520 नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर है, आंसर जो चारों हैं वो आपको mm में दिए हैं, मिलीमीटर में दिए हैं, तो नैनोमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, या एक मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर होता है, तो वो होता है 10⁻⁶। तो एक नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होगा, 10⁻⁻⁶। ठीक है, कन्वर्जन बहुत ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स d। तो बस अब यहाँ से आपको d फाइंड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। d जो आने वाला है आपका वो आ जाएगा 520 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.75 इंटू पाई। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है 10⁻⁻⁶ को भी अगर आप यूज़ कर लोगे सब कुछ, तो ये आ जाएगा 0.0198 समथिंग। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं 0.02 mm। अगर 10⁻⁻ पावर्स में लिखना है तो 2 इंटू 10⁻⁻² mm, इतना सेपरेशन होगा बिटवीन द स्लिट्स के बीच में, 2 इंटू 10⁻⁻² mm। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको,
ए पार्ट। क्लियर।